बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इन इस्लामी सुल्तनत की मालूमाती वीडियो में हम सल्जूक सुल्तनत के इफ्तिताई सुल्तान पहले सुल्तान तुगरल की एक जामिया स्वानियात को पेश कर रहे हैं। इन अहम वाक़यात को दरियाफ्त करते हैं जिन्होंने इसकी क़यादत और इसकी फौजी फतवात और अपनी सुल्तनत को मुतहद करने और इसे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हिकमत अमलियों को तश्कील दिया। तारीख के एक तब्दीली के दौर में इस्लामी हुकूमत और सखावत की तरक्की में इनके किरदार के बारे में बसीरत हासिल करें। वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इनसे मुस्तफीद हो सके। अबू तालब मोहम्मद तुगरल इब्ने मकाइल, जो तुगरल के नाम से मशहूर है, एक तर्कमान सरदार था जिसने सल्जूक सुल्तनत की बुनियाद रखी। 1037 से 1063 तक हुकूमत की। इसके बाद तुगरल ने चागरी को खरासान का गवर्नर मुकर्रर किया और गजनवी की दोबारा फतह को रोका। फिर 1040 से 1044 तक ईरानी सतह मुर्तफा की फतह की तरफ बढ़ा। 1041 से 1042 में तुगरल ने तबरस्तान और गरगान को फतह किया और एक मखसूस मर्दोज इब्ने बशोई को इस इलाके का गवर्नर मुकर्रर किया। 1042 में इसने रे और खजून को फतह किया और इसके साथ ही दिलाम के जस्टनी हुक्मरान ने इसकी हकीमियत को तस्लीम किया। शामरीन के सलार्ड हुक्मरान ने भी जल्दी अपनी हाकमियत को तस्लीम कर लिया। 1054 में तुगरल ने अजरबैजान के रवादी हुक्मरान अबू मंसूर और मसूदान को इसकी अथॉरिटी तस्लीम करने पर मजबूर किया। खुतबा नमाज जुमा में तुगरल का नाम रखा गया था, जबकि मसूदान के एक बेटे मकमना तौर पर अबू लजैया मनोचहर को सल्जूक या रगमाल बनाकर खरासान भेजा गया था। इसी साल तुगरल की फौजें अनतोलिया में बाज़ंतीनियों से लड़ रही थी। 1055 में इन्हें अब्बासी खलीफा अल-कायम ने बगदाद को खरीदारों से दोबारा हासिल करने का हुक्म दिया था। इसके रजाई भाई इब्राहिम नलाल के मतहत तर्कोमान अफवाज की बगावत और बैद अफवाज की कोशिशों के नतीजे में 1058 में शहर फातमी खलीफा के हाथ में आ गया। 2 साल बाद तुगरल ने बगावत को कुचल दिया। जाती तौर पर इब्राहिम को अपनी कमान से गला घोंट कर बगदाद में दाखिल कर दिया। इसके बाद इसने तब्रेज शहर के करीब अब्बासी खलीफा की बेटी से शादी कर ली। तुगरल का इंतकाल 4 अक्टूबर 1063 को रे में 70 साल की उम्र में हुआ। कोई औलाद न होने की वजह से इसने अपने नौजीदा भतीजे सुलेमान चगरी बेग के बेटे को अपना जानशीन नामजद किया था। वजीर अल-कंदोरी ने इस इंतखाब की हमायत की और हो सकता है कि इसने बच्चे की रेजेंट के तौर पर अपने अख्तियार को वसी करने की तजवीज़ दी हो। जानशीनी का मुकाबला चगरी बेग के ज्यादा काबिल और बड़े बेटे अलप अरसलान ने किया, जिसने 1059 में अपने वालिद की वफात के बाद से खरासान पर हुकूमत की थी। अलप अरसलान ने फौरी तौर पर पूरी सुल्तनत पर अपना इख्तियार कायम कर लिया और तुगरल और शगरी के जमीनों पर हुकूमत करने वाला पहला सल्जूक हुक्मरान बन गया। इनकी बीवियों में से एक अल्तोन जान खातून थी। वो एक तुर्क खातून थी, गालिबन ख्वाजम से थी और ख्वाजम शाह मलक से इनकी शादी हुई थी, जिससे इनका एक बेटा था जिसका नाम अल-नशेरवान था। इनकी शादी तकरीबन 1043 में हुई। इनका इंतकाल दिसंबर 1060 को हुआ। दूसरी बीवी अक्का खातून थी। तुगरल की मौत के बाद इसने अलप अरसलान से शादी की। इनकी एक और बीवी अबुल जहीर की बेटी थी। इनकी शादी 1047 या 1048 में हुई। दूसरी बीवी फरखल खातूनी थी, जो इसके भाई चगरी बेग की बेवा और इसके बेटे सलमान की मां थी। उन्होंने 1060 में
जागरी की मौत के बाद शादी की दूसरी बीवी सईदा खतूम थी। वो अब्बासी खलीफा अल कैम की बेटी थी। 1061 में तुगरल ने रे के कादी को बगदाद भेजा ताकि इसकी शादी का हाथ मांगे। शादी का मुआहदा अगस्त सितंबर 1062 में तब्रेज के बैर 1,00,000 दिनार के साथ तय पाया। इसे मार्च अप्रैल 1063 में सुल्तान के महल में लाया गया। तुगरल की मौत के बाद अल परसलान ने इसे 1064 में बगदाद वापस भेज दिया। 1094 में खलीफा अल मुतज़्ज़िर ने इसे अपने घर में रहने पर मजबूर किया, कहीं ऐसा ना हो कि वो इसकी माजूली की साजिश ना करे। इनका इंतकाल 20 अक्टूबर 1102 को हुआ। सुल्तान तुगरल बिलाशुबा एक फौजी ज़हीन था। अगरचे इसकी फौजी महम्मद ने बहुत सी फतह शुदा रियासतों की पैदावारी कुव्वतों को शदीद नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्होंने तुर्कों के करूम वस्ती के पहली ताकतवर सुल्तनत के क़याम के राह हमवार की, जिसने मशरक और मगरब जोड़ दिया। एक वसी सुल्तनत का क़याम मारूजी तौर पर समाजी, इक्तिसादी, सियासी, सखावती जिंदगी में अहम तब्दीलियों का बायस बना। जिम्मेदार इशराफिया का किरदार वाज़ह तौर पर बढ़ गया। रफ्ता रफ्ता रियासती इंतजामिया का एक नया निज़ाम और सिविल और फौजी इंतजामिया के शाही निज़ाम तश्कील पाया। तुगरल की फतवा ने सिर्फ अलहाक शुदा रियासतों के लोगों की जिंदगियों के ऊपर असर डाला, बल्कि खुद खाना बदोशों पर भी असर डाला, जिन्होंने नई रियासत के क़याम में हिस्सा लिया। खुरासान, ईरान, इराक, शाम और एशिया मांदर्स में आबाद होने वाले अगोस तुर्कमान कबाइल की जिंदगी में तब्दीलियां आईं। खाना बदोशों के ग्रुपों की नीम आबाद और पेटी जिंदगी और ज़राअत की तरफ मुंतकली हुई। पुराने कबायली तल्लुकात टूट गए। जागीरदारान तल्लुकात को मजीद तरक्की के लिए एक नई तरकीब मिली। अगरचे कदीम अदारों की बाकियात एक तवील अरसे तक बाकी रही, सल्जूकी अमरा बदरतीज मफतूआ जमीनों के जागीरदार इशराफिया के साथ जम होने लगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, हम कल सुल्जूक सुल्तनत के दूसरे सुल्तान अल अरसलान की स्वर्ण याद को बयान करने जा रहे हैं। दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।